जुलाई से आज ये है एक्स फैक्टर इंडिया में फैसले की रात और ये है आपके होस्ट आदित्य नारायण। Welcome to Onida LED TV presents X Factor India, powered by Lava M30. ये है फैसले की रात और आज कोई एक परफॉर्मर यहाँ से घर वापस चला जाएगा और बाकी 10 और करीब आ जाएंगे एक्स फैक्टर इंडिया के पहले विनर बनने के। तो बुला लेते हैं अपने जज गुरुज को। जज गुरु श्रेया जी हाँ। आप बताइए कि बाकी 2 कैटेगरीज में से ऐसा कौन सा परफॉर्मर है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर लगता है आपको? ग्रुप्स में मुझे जहाँ तक लगता है दीवाना ग्रुप में एक दीवानगी है, तो मुझे उनका परफॉर्मेंस हर वक्त बहुत छूता है। और यंग में सीमा। इफ यू आस्क माई पर्सनल फेवरेट, मेरा ना ग्रुप्स ज्यादा बेटर लगता है, मुझे नया भी लगता है ग्रुप। और अगर ग्रुप्स में पूछा जाए कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको किसकी लगी? मुझे अभी भी निर्मिति का हाल कैसा है जनाब का, जो मैं टीवी में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। सर जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सीमा झा, साहिथी, गीत सागर आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। आदित्य, इन लोगों के ग्रुप में सोलो सिंगर्स गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे ग्रुप में भी अगर आप देखें मेरी कैटेगरी में, तो वो जो ग्रुप्स हैं वो उसमें भी इंडिविजुअल सिंगर्स बहुत कमाल के हैं। तो मेरी आज ये इच्छा है कि दीवाना ग्रुप से मैं एक सिंगर को लेके और सजदा ग्रुप से मैं सिस्टर से एक सिंगर को लेके, एक दिल की जो एक अरमान है कि उनको इंडिविजुअली सुना जाए, तो ऐसी एक मेरी इच्छा है कि उनके साथ एक ड्यूएट हम लोग सुने। अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा हद बरसू पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला 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 गगम पदप मगम पदनी पदनी सरे सनी सनी धने सरे सा अलबेला सजन आयोरी, धीरे ना 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 धीरे ना, धीरे ना ना धीरे ना 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 धीरे ना ना, चौक पुरा गाओ मंगल गाओ, तनना 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 ना 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 ना, चौक पुरा मंगल गाओ, मणि रंग निस पायोरी, अलबेला सजन आयोरी,
आपको मालूम नहीं, इस वक्त मैं आपको सुन के मतलब दिल भर गया भाई मेरा। ये एक्स फैक्टर का मंच इसके लिए भी है कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं, जो हमारी बंदिशें हैं, जो हमारा क्लासिकल फॉर्मेट है, वो हमेशा गूंजता रहना चाहिए। थैंक यू सर। मैं एक बार अपने जो दिल की बात है वो आप तीनों जज गुरु से कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमें यहाँ पर लेकर नहीं आते तो हम लोग यहाँ पर गा भी नहीं पाते। तो जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाल बेला सजना हाल बेला सजन आयो रे। कल जज गुरु श्रेया की टीम 25 से ऊपर ने अपनी जोरदार परफॉर्मेंसेस से ये दिखा दिया कि उनके इरादे पक्के हैं। और अब उसी बुलंद तेवर के साथ आ रही है द टीम ऑफ रॉक स्टार्स अमित जादव और गीत सागर। बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। Hey! Rip-a-pa, rip-a-pa-pa-pa-pa, rip-a-pa, rip-a-pa-pa-pa-pa, rip-a-pa, rip-a-pa-pa-pa, rip-a-pa, rip-a-pa-pa. सौ बातों की एक बात यही है। अरे क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। अरे सौ बातों की एक बात यही है। क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। अरे तिरछी चलना चलना के झूम, अरे तिरछी चलना चलना के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, इसे कहते हैं एक्स फैक्टर भरी क्लास अपार्ट परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां। अच्छा अमित, आप ही मानते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जनता ने आपको आज सेफ किया होगा? अगर परफॉर्मेंस के बेस पे तो शायद या। कीथ, आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं एकदम। ये सब बाहर की हैं और अंदर से बात कुछ और है, या फिर वाकई में कॉन्फिडेंट हैं आप? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है मेरे पास। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से देखो दुनिया सदा ही हंसी। तो वेल डन गीत, वेरी इम्प्रेस्ड। सबसे ज्यादा खतरा गीत आपको किससे लगता है? एक बार गलती से कह दिया था साहिती का नाम, कि मुझे लगता है वो एक ही तरह के गाने गाएगी और उसकी आवाज वैसी है और ऑल दैट, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी मुझे सबसे ज्यादा डर खासतौर से कल की परफॉर्मेंस के बाद साहिती से लगता है। ब्रिलियंट परफॉर्मर, अमेजिंग, आई लाइक एनीथिंग। आज हमारे सामने 3 जज गुरुज हैं। अगर आप फिर से अपने स्टूडियो में जाएं और आरजे बन जाएं और तीनों आपके शो पर आएं, तो आप तीनों को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तीनों के लिए मैं आपको कुल मिलाकर देता हूं 30 सेकंड, यानी पर जज आपके पास है 10 सेकंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले प्रीतम सर, क्योंकि आप हमारे गेस्ट जज गुरु हैं आज, तो हिट पे हिट, 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 अदाएं जानलेवा और म्यूजिक सुपर हिट। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर प्रीतम चक्रवर्ती। मखमली आवाज, फुल ऑफ मिठास
और आपकी हर मेहनत बनाती है हमारी परफॉर्मेंस को खास. प्लीज put your hands together for our judge guru and mentor श्रेया घोषाल, जिनके हर काम में है पैशन. कुर्ता और फूल है जिनका फैशन, और जिन्हें हर काम में चाहिए परफेक्शन. प्लीज put your hands together for Mr. संजय लीला भंसाली. एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा. जरूर. सोनू जी अभी हमारे बीच यहाँ नहीं है, मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ. चलिए दिए 10 सेकंड और दिए. ओके. गानों के शहंशाह, मिमिक्री के सरताज, और जिनके नाम से रोशन है सरगम, हमारे अपने सोनू निगम. चलिए रिजल्ट्स के लिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. आदित्य जी, सबको एक बात बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे अलग अलग जॉनर के, फोक के और आइटम सॉन्ग्स के, रॉक पॉप के अलग अलग गाने सुने. एक चीज जो मैं सुना हूँ इधर का ऑडियंस नहीं सुना है, एक्स फैक्टर का ऑडियंस. अच्छा पूछिए क्या? क्या? आपका परफॉर्मेंस सुना हूँ, इधर कोई नहीं सुना है आपका परफॉर्मेंस. राइट? हाँ वो तो है. परफॉर्म करना है? नहीं ना तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आऊंगा डांसर वांसर के साथ, एकदम दूल्हा बन के आऊंगा. बट गाना, अभी गाना कौन सा गाऊं मैं? आई थिंक एक गाना जो इतना नॉटी हो तुम, आई थिंक परफेक्ट फॉर यू, कैरेक्टर डीला. अच्छा चलिए. ओके. सबसे नशीला है, जिसे देखूं यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है. इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. ओ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. लड़कों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है. जिसे देखूं यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है. इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. ओ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. सिंपल सा ये फॉर्मूला है, लव का फंडा खोखला. मुझे बस प्यास तो ही दे, कूल 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 रहता है. किसी का हाथ थाम के हृदय क्यों बदनाम के. I love you forever कोई फूल 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 कहता है. इसे पीने से है मतलब ये वसंत लीला है. फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है. इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. ओ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है. जहां हम धीरे धीरे सत्य वचन की घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं. बस 10 हफ्ते और हमें मिलेगा एक्स फैक्टर का विनर, जो साइन करेगा एक ग्लोबल रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सोनी म्यूजिक के साथ, जो रिलीज करेंगे उनकी पहली म्यूजिक एल्बम वर्ल्ड वाइड. इसके साथ ही हमारे विनर को मिलेगा 50 लाख का कैश प्राइज सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से. और यही नहीं, उनकी क्लास अपार्ट सिंगिंग और जबरदस्त एक्स फैक्टर के लिए उन्हें मिलेगी टाटा मोटर्स की तरफ से एक शानदार टाटा मांजा कार और करण जौहर की फिल्म में गाने का मौका. अब जो हमारी कैटेगरी परफॉर्म करने आ रही है वो अपने आप में ही दोस्ती की एक नई मिसाल है. गारंटी है कि ये देखने के बाद आप जय वीरू को भूल जाएंगे और याद रखेंगे सिर्फ शोभन, साहिती, पीयूष और सीमा को. मैं पीयूष, साहिती और सीमा 4 लोग एक साथ ही रहते हैं. बहुत हम चारों ही बहुत मस्ती करते हैं. तू है तो टेढ़ी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है.
वैसे मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके जैसे लगता है, मतलब पता चलता है कि हाँ किसी भाई बहन मतलब किसी सिबलिंग के साथ रहना कैसा होता होगा। वी आर लाइक वेरी गुड फैमिली हियर। मैं कभी मेरे फैमिली को मिस नहीं कर रही हूँ यहाँ आने के बाद, एंड दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं यहाँ और आई लव देम अ लॉट। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कैटेगरी है। कभी भी हम लोग साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से मैं अलग हूँ। बारह महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। जनवरी में जब आएगी विंटर, ऑन कर लेंगे चाहत का हीटर। फरवरी जितनी छोटी न जाए, जिसमें खेले हम छुपन छुपाए। मार्च होगा रोमांटिक महीना, वो करेंगे किया जो कभी ना। अप्रैल में जो हम मिल ना पाए, होगा क्या कुछ निकालो उपाय। एक दूसरे चैटिंग में करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे। बारह महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगी रे। 12 मिनट भी लगता है अपना, तेरे बिन रह पाऊंगा रे। मजा आया, मजा। जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें आपका ये ढिंका चिक्का परफॉर्मेंस कैसा लगा। आदित्य, ये एक मौका था, मेरा हमेशा दिल था कि कोई ऐसा गाना हो तो मैं उठ के डांस करूं, किसी ने बुलाया ही नहीं भाई। एक बार और शर्म हो नहीं जाए। आती आपको? गाना बजाइए ऐसा बाबा। अरे नहीं। रियलिटी शो। महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। मिनट भी लगता है अब ना, तेरे बिन रह पाऊंगा रे। आज तो सर को फूल अपने पास ही रख लेना चाहिए, है कि नहीं? आदित्य, जिंदगी में पहली बार नाचा हूं भाई मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए। थैंक यू सर, नाचने के लिए हमारे लिए। पीयूष, आप की एक स्पेशल रिक्वेस्ट है जो मैं जानता हूं, जो आप मुझे बताते आए हैं। अब जो है, अब वक्त है यार, आप बोल ही डालो। मेरा
लखनऊ में एक रॉक बैंड है छोटा सा, और हम लोग जब भी अगर हिंदी म्यूजिक बजाते हैं तो प्रीतम सर के गाने सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं। हम लोग लाइक वी आर अ ह्यूज फैन बैंड। थैंक यू। एंड मेरा एक सपना है कि आपके साथ कभी लाइव परफॉर्म करूं, आपके साथ जैम करूं। तो सर प्लीज कैन वी जैम राइट नाउ? राइट नाउ? या सर बच्चे की रिक्वेस्ट है, हाँ बोल दीजिए। सर ओके। कुछ अनकही सी कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। वो 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 शायद यही है प्यार। कुछ अनकही सी कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। वो 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 शायद यही है प्यार, शायद यही है प्यार। What a wonderful performance! जोरदार तालियां पीयूष और प्रीतम दा के लिए। आज साक्षात प्रीतम जी आपके सामने, आपके साथ, आपके लिए हार्मनीज गा रहे थे। कैसा महसूस हो रहा था? आई फील लाइक मैं क्लाउड 9 पे हूँ अभी। सीरियसली एक बार सर पिंच करेंगे प्लीज? मैं कर देता हूँ आपको। हाँ सपना नहीं है, सपना नहीं है। ये सपना बिल्कुल नहीं है। सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जोरदार तालियां हो जाए प्रीतम दा के लिए। वेल डन पीयूष। और अब मैं जज गुरुज को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अपनी अपनी टीम्स के साथ। हिंदुस्तान के वोट्स के बल पर जो दो परफॉर्मर्स बॉटम 2 में होंगे, उनके बीच शो में अस्तित्व बनाए रखने के लिए होगा आमना सामना, और उसके बाद आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ जजेस के हाथ में है। वो फैसला लेंगे कि कौन रहेगा और कौन घर जाएगा। जाहिर सी बात है कि इनमें से एक कैटेगरी, एक ग्रुप, एक टीम पूरी तरह से सेफ होगी, और वो टीम जो आज पूरी तरह से सेफ है, जज गुरु श्रेया की टीम ओवर 25। यानी अब ये हो सकता है कि हमारे बॉटम 2 परफॉर्मर्स या तो एक जज गुरु सोनू और जज गुरु संजय की टीम से हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों परफॉर्मर्स एक ही जज गुरु की टीम से हो। मैं अपने जज गुरु संजय जी और हमारे गेस्ट जज गुरु प्रीतम जी को बता दूं कि आज इन दोनों में से एक कैटेगरी पूरी तरह से सेफ है। जज गुरु प्रीतम, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज आपकी टीम को खतरा है, यानी संजय सर, आपकी टीम पूरी तरह से सेफ है। कांग्रेचुलेशन।
यानी इस सप्ताह हमारे दोनों बॉटम 2 परफॉर्मर्स जज गुरु सोनू की टीम से हैं। लेकिन इस हफ्ते टीम सोनू से पहले परफॉर्मर जो सेफ हैं वो हैं पीयूष। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीयूष, आप इस हफ्ते सेफ हैं। यानी शोभन, सहिति और सीमा में से 2 अनसेफ हैं और 1 परफॉर्मर सेफ है। अब मैं जिस कंटेस्टेंट का नाम लेने जा रहा हूं उसे आज फेस ऑफ का सामना करना होगा और वो पहले कंटेस्टेंट हैं शोभन। और अब वो कंटेस्टेंट जो शोभन का फेस ऑफ में सामना करेगा वो कंटेस्टेंट है सहिति। सीमा, आप सेफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा। शोभन, सहिति, आज शाम आप दोनों को फेस ऑफ का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो अंतिम निर्णय है वो हमारी जज गुरुज लेंगे। आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जजेस, शोभन और सहिति बॉटम 2 में हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य 2 अच्छे सिंगर बॉटम 2 में हैं, बेहतरीन सिंगर्स। आई कांट से आई फील डिसअपॉइंटेड। जो भी है अभी वो सब अच्छे हैं, तो वो बॉटम में आते हैं तो दिल तो बहुत दुखता है। एक्चुअली आई एम फीलिंग बैड। ऐसा हो जाएगा, मैं भी आई ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस रिजल्ट के साथ। पहली बात तो एक ही सोनू जी के ग्रुप से 2 जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। हाउ इज इट दैट साहिति, जिसको परफॉर्मर ऑफ द डे कहा गया था yesterday, she comes in this place. It's a rocking performance. तो किस बेस पे ये वोट हो रहा है, क्या क्राइटेरिया देख रही है ऑडियंस? अच्छी टैलेंट को जब कसौटी पे रखा जाए तो थोड़ा एंगर भी होता है, थोड़ा दुख भी होता है, थोड़ी तकलीफ भी होती है भाई। तो जज गुरु प्रीतम, सबसे पहले आमना सामना में किसे भेज रहे हैं? आई थिंक हम शोभन से स्टार्ट करेंगे। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमिया है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमिया है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली। बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे। अजनबी से हुए क्यों पल सारे, ये नजर से मिलाते ही नहीं। ओ एक घनी तन्हाई छा रही है, मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी। हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी, कह गई
continues. Not good to hear. What is happening? वो गाना भूल गई है, वर्ड्स भूल गई। Why don't you catch from here? गाती जा, अंतरा से ले ले, अंतरा से गा। Right. सजन सुन तू भी इतना कि तू है मेरा सपना, तू ही तो है मेरी आरज़ू। सनम ये बातें कैसी, कहाँ मेरी किस्मत ऐसी कि बन जाओ तेरी आरज़ू। कहो तो मैं तेरी आगे कमर बीच गजरा बांधे, डोलू नशीली चाल से, अदा हो ऐसी कातिल, सहेगा तो कैसे ये दिल, तरस खाओ मेरे हाल पे। सुनता है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलरुबा। ये जिंदगी तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा है। ओ हो हो, ओ हो हो, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। आज यहाँ एक परफॉर्मर के सपने पूरे होंगे और एक परफॉर्मर जिसके सपने आज यहीं टूट के बिखर जाएंगे। ये बताएंगे हमारे जज गुरुज। सबसे पहले जज गुरु प्रीतम। देखिए, ये दोनों का फेस ऑफ का परफॉर्मेंस बहुत 19-20 था। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि मैं किसी के लिए वोट करूं, बट वोट करना ही पड़ेगा। माई हार्ट गोज आउट टू सहती बिकॉज आई थिंक फ्रॉम अंतरा जो परफॉर्मेंस था, बिगिनिंग बहुत अच्छा था, बट सहती टेक्निकली मुखड़ा में भूल गई और वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आई हैव टू वोट फॉर श्रवण। जज गुरु संजय। आदित्य, ये जो सत्य वचन की घड़ी होती है ना भाई, इसमें सच का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सच्चाई थोड़ी कड़वी भी होती है। एंड हम लोगों के लिए इसलिए ये अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि सोनू जी जिन्होंने उनको मेंटोर किया है, प्रीतम जी आज उनकी जगह पे, और उनकी एब्सेंस में उन्हीं के ग्रुप के 2 लोग आए हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है बिकॉज ही इज नॉट देयर। बट रेस तो रेस होती है भाई। डर रहा, एंग्विश रही, आप लोग नर्वस रहे, बट इफ आई कम डाउन टू शो वंस परफॉर्मेंस, मुझे कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे कुछ खामियां बहुत लगी। साहित्य को अगर मैं देखूं तो मुखड़ा ही भूल गई, वर्ड्स भूल गई। इफ आई लुक एट इट आदित्य, आई फील माई वोट इन स्पाइट ऑफ आपकी मिस्टेक्स थी, आपकी भूल थी, और मुझे आपकी आवाज जितना भी आपने अंतरा गाया मेरे दिल को कनेक्ट हुआ वो। सो आदित्य, माई वोट इज फॉर साहित्य। अब सब कुछ जज गुरु श्रेय आपके हाथ में है। आपका निर्णय क्या है? जितना इन दोनों का दिल धड़क रहा है उससे ज्यादा मेरा। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ऑडियंसेस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लाइन भूल गए। करतार अंकल भी लाइन भूल गए थे, पर वो मोमेंट ऐसा होता है किसी भी आर्टिस्ट के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर खड़े होकर। पर जो भी गाना गाना चाहिए, जो भी गाना हो, वो दिलों को छुए। और इस ट्रैक रिकॉर्ड पर जाते हुए, क्योंकि मैंने इन दोनों को सुना है, इतने दिनों से मैं सुन रही हूँ,
शुभन की इतनी प्यारी आवाज़ है, इतना मेहनती, प्यारा, सिंपल लड़का है, इतना ट्रांसफॉर्मेशंस आया है और उतना ही साहित्य। आप दोनों में वो बात है, वो जज्बा है। पर आज अगर मुझे चुनना पड़ेगा तो मेरा वोट जाएगा साहित्य के लिए। साहित्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। शोभन, वेरी सॉरी, लेकिन हमारे जजेस का ये फैसला है, इस हफ्ते आप रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे थे हाथों में है ज़मीन। शुभन, एक्स फैक्टर के मंच पर आए, आपने परफॉर्म किया, हमें इतना खुश किया। कुछ बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अभी। नहीं, क्योंकि सॉरी ऑडियंस, सॉरी जजेस। चलिए शोभन, आप नहीं बात करेंगे, आपकी तस्वीरें बात करेंगी। चलिए। चला एक सपना। एक्स फैक्टर का स्टेज मेरे लिए एक सपना जैसा है। जो स्टेज में मैं परफॉर्म किया वो स्टेज भी एक सपना जैसा है मेरे लिए। मैं जहाँ पे पहले था उससे बहुत आगे अभी पहुँच चुका हूँ। पहले एक सिंपल सीधा साधा लड़का था, खास कुछ परफॉर्म भी नहीं करता था। थोड़ा ठहर, सुन ले जरा। तो एक्स फैक्टर के जो लाइव कॉन्सर्ट था उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तीनों जज गुरु ने बहुत ही अप्रिशिएट किया मुझे। कलकत्ता का एक सिंपल लड़का पहले एक ही परफॉर्मेंस में रॉक स्टार। इट्स फैंटास्टिक टू सी अ लर्नर इन फ्रंट ऑफ मी जिसमें अच्छे गाने की भूख है। मैं तो अभी लुट गया, मैं तो अभी लुट गया। वो बंगाली पर बड़ी पंजाबियत से गाया। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। इसके बाद अगर मैं एलिमिनेट हो जाऊँ तो बहुत ही दुख होगा, क्योंकि मेरा जो सपना था एक प्लेबैक सिंगर बनना और मेरे घर में एक अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना, वो अधूरा रह जाएगा। सोनू जी जो हमारा जज गुरु हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ सबसे बड़ा परफॉर्मर भी है। सोनू जी, आप जैसे हम लोगों को ट्रेन करते थे, वो सब बहुत ही मिस करूँगा और आपकी बहुत याद आएगी। एक चीज याद रखना, तुम सपने एक के टूटेंगे और एक के पूरे, सपने कभी टूटते ही नहीं है। या तो पूरे होते या तो नहीं पूरे होते। पूरा तुमको जाके बाहर करना है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फेलियर देखे, पर वो बहुत जरूरी था मेरे लिए। जो फेलियर से जो घड़ के आदमी आता है ना, जो नाकामी से जो कभी कभी रिजेक्ट किया गया होता है, उसमें से जो आदमी आता है वो बहुत कमाल का बनता है। सो यू हैव टू गो आउट एंड रियली बिकम अ फाइटर टू कम बैक ओवर हियर एज अ विनर। आपको इतना बड़ा मंच मिला है, आपको यहाँ पे इतना सीखने को मिला है, आपको इतने अच्छे दोस्त मिले, ट्रेनिंग मिली, मेंटरिंग मिली, और आज आपको थोड़ा सा फेलियर मिला है। सब मिलके कैन यू इमेजिन, यू आर सो फॉर्चुनेट ऑफ व्हाट यू हैव गॉट। यस सर। शोभन, ये आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा गुनगुनाती रहे। लावा का नया M30 फोन। हम सब आपको मिस करने वाले हैं इतना।
से। हमारी नजर में तो नंबर 1 सिंगर है, पता है ना? बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है जो एलिमिनेट होके लाइफ में बहुत अच्छा किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा खुद का कोई दीदी नहीं है, साई दीदी मेरा दीदी जैसा है। बहुत टफ मोमेंट हो गया था उस समय आके, जो हुआ अच्छा हुआ। सोनू जी, अगर कभी भी आपके याद में मैं रहूं तो मैं आऊँगा, आप अगर बुलाएंगे तो मैं आऊँगा।